हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसमें क्या बोले कि हम बहुत सारा ट्रिक पर भी बताए थे। कुछ क्वेश्चन हम बताए थे सिंपल मेथड से और ट्रिक से भी, और कुछ फार्मूला भी दिए थे। तो हमको लगता है कि मैक्सिमम हम सब बताइए दिए। मेरा क्या बोले कि 95% भी कंप्लीट हो गया है, कि सब तरह का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा दिए और समझा भी दिए अच्छा तरह से। तो आज हम एक लंबा क्लास लेंगे जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्या बोले कि पूरा अच्छा तरह से सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद करना है, और जो अगर ट्रिक्स बन रहा है तब ट्रिक्स बनाइए। अगर आपको साधारण विधि से पूरा एक्सप्लेन करके अच्छा से बनाने आता है तो अच्छा से बनाइए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो आज हम आज लास्ट है इस वीडियो में, लाभ हानि के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और कुछ बातें याद करते हैं कि कहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं और कहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमको भी बनाना चाहिए था। आज हम इस वीडियो में बताकर आप लोगों को पूरा क्लियर कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। जैसा कि हम आपको बताए थे कि इसमें कुछ ज़्यादा भारी नहीं होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस समझने के ऊपर आता है कि हम लोग आखिर में हम किस माइंड से, किस दिमाग से समझ रहे हैं, आखिर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। क्योंकि आपको लगता होगा कि सेम, मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए आपको लगता होगा कि हाँ नहीं ये अच्छा से बन जाएगा, चाहे ये इजी फार्मूला को बैठा दीजिए हो जाएगा। नहीं, कुछ जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बोले, क्या पढ़ाए, उसका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये बात होता है। तो वैसे भी तो हम शायद लगता है कि आज हम जो वीडियो में आज हम बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। हम नहीं कहते कि आप इस वीडियो को पढ़िए, इस वीडियो से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम बोलेंगे कि पिछले भी हम जितने वीडियो बनाए हैं उसमें भी आप अगर अच्छा से पढ़िएगा, उसको समझिएगा, तो इतना तो है कि अच्छे से पढ़ने से किसी को समझ में नहीं आएगा, तो समझ में आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको अच्छा से समझना है और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, सब कुछ करिए कि जैसे आपको समझ में आए उसे दूसरों को भी समझ में आए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बता दीजिएगा, हम क्लियर कर देंगे और आपको समझाने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर में हम पहले जितना भी वीडियो में हम पढ़े हैं, इसका सबका निचोड़, सबका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं। तो टेंशन मत करिए, मैथ है, बस इसमें दिमाग बस थोड़ा सा लगाना है। दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं लगाना है, आप शांत दिमाग से बैठिए, उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। तब आप फार्मूला, अगर आपको याद है उस क्वेश्चन पर फार्मूला लगा दीजिए। साधारण विधि से मतलब जैसे फुल एक्सप्लेन करके आपको आता है तो उसे बना दीजिए। चाहे ट्रिक भी बता दीजिए, ट्रिक को भी याद है तो ट्रिक को बैठा दीजिए, उस पर बना दीजिए। ऐसा तो कोनो नहीं है टॉपिक जिस पर हम ट्रिक प्लस में साधारण विधि से पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करके नहीं समझाए होंगे। ऐसे तो नहीं है। हमको लगता है ये शायद कोई एक दो टॉपिक हो जो हम नहीं समझाए होंगे, क्योंकि हम जितना भी आप लोग को ट्रिक बताए, जितना भी इस पर हम बेसिस क्वेश्चन किए हैं, उस पर सब पर हम ट्रिक से बताए हैं और साधारण विधि से बताए। तो सिंपल बात है कि अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो टेंशन मत करिए। तो चलिए आगे का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू होकर बिना कोई टेंशन रुकावट के। अब एक क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा। उसने
12 रुपये में 10 के भाव से बेचा, विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। आपको नहीं समझ में, फिर से हमको नहीं समझ में क्वेश्चन क्या बोला, तो फिर से हम इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा। उसने 12 रुपये में 10 के भाव से बेचा, विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। इसमें हमको पहले डायरेक्ट नहीं दिया है कि इसमें हानि हुआ है कि लाभ हुआ है। अगर बोलता कि अगर हानि कितना, विक्रेता को कितना हानि हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें हानि हुआ, तभी हानि बोल रहा है। लेकिन यहाँ में बोला है कि विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई है, तो हमको पहले तो फाइंड आउट करना है कि इसमें हानि हुआ है कि लाभ हुआ है। तो देखिए 12 संतरे का क्रय मूल्य, मतलब 12 संतरे का क्रय मूल्य 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा, मतलब 12 संतरे को 10 रुपये में खरीदा, तो 12 संतरे का क्रय मूल्य 10 रुपया। तो 12 खरीदा 10 रुपये में, तो 60 संतरे कितने में खरीदेगा, तो 10/12 × 60, 12 × 5 = 50 रुपया हो गया, मतलब 60 संतरे 50 रुपये में खरीदा। ये हो गया इसका क्रय मूल्य। अब देखिए उसने क्या बोला, 12 रुपये में 10 के भाव से बेचा। देखिए तो 10 संतरे का विक्रय मूल्य 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये में 10 के भाव से बेचा, तो 12 रुपये है ना, 12 रुपये में 10 के भाव से बेचा, तो 12 रुपये दिया, उसमें 10 संतरे को बेचा 12 रुपये में, तो 10 संतरे का विक्रय मूल्य 12 रुपया है। तो इसलिए एक को होगा 12/10, इसलिए हमको 60 संतरे का निकालना है। तो यहाँ पर 60 का 12/10 × 60 72 रुपया। तो आप यहाँ पर देखिए ये 50 रुपया इसका क्रय मूल्य हुआ, 72 रुपया इसका लाभ, मतलब 72 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो सिंपल सी बात है, 50 में खरीदा 72 में बेचा, मतलब कि लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य मेरा 50 रुपया है, विक्रय मूल्य मेरा 72 रुपया है, तो हमको लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इट मीन्स कि 72 - 50 = 22 रुपया। अब मेरा यहाँ पर पूछा है विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई है। हमको प्रतिशत लाभ या हानि फाइंड आउट करने के लिए नहीं किया है, अगर बोलता तब पर भी हम लोग कर देते, इसलिए हमको बोला है कि बस लाभ या हानि बताइए, तो हम घटा दिए। अब लाभ प्रतिशत बोलता तो हम लोग फार्मूला जानते ही हैं कि लाभ × 100 बटा में क्रय मूल्य, तो लाभ 22 करते × 100 करते बटा में क्रय मूल्य 50 करते, 50 × 100 44% का लाभ हुआ उसको, और 22 रुपया उसका लाभ हुआ। और प्रतिशत में बोलिए तो 44 रुपया, 44%। जैसे कि हम तो ये सिंपल मेथड से बताए, अच्छा से एक्सप्लेन करके कि ऐसे ऐसे बन सकता है। अगर आप चाहते होंगे कि अगर हम इससे हमको कठिनाई हो रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एक ट्रिक भी बताए थे आपको। हमको पता है कि वो ट्रिक हम पिछले वीडियो में हम बताए थे पूरा अच्छा एक्सप्लेन करके कि ये इस मतलब कि इस क्वेश्चन पर कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा, तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे इसका ट्रिक कि कैसे होगा। तो देखिए हम ट्रिक आपको तो बता दिए साधारण से एक्सप्लेन अच्छा से करके। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार हम लोग ट्रिक से भी पता कर लेते हैं कि ट्रिक से भी कैसे बनता है। देखिए इसका ये ट्रिक है, x² - y² बटा में x × y × z, जो है x क्रय मूल्य, y विक्रय मूल्य, x × y मतलब क्रय मूल्य × विक्रय मूल्य, z जो हो गया ना वो 60 संतरा हुआ, जैसे कि कितना कुछ खरीदना है हमको, ये हुआ। तो अब हमको देखिए हमको नहीं पता चल, अब बताइए कि इस फार्मूला कैसे हमको पता चला कि यही फार्मूला इसमें फॉलो होगा।
इसमें कैसे फॉलो होगा, यही फार्मूला, यही ट्रिक कैसे फॉलो होगा। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में बताए थे और इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि यही फार्मूला क्यों फॉलो होगा। देखिए, हम यहाँ पर 60 की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी 100, 50, 10, 500 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोनो मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ पर 10 रुपये में 12 के भाव से ख़रीदा और इसके जस्ट अपोजिट, दोनों अंक सेम ही है, बस अपोजिट हो गया। 12 रुपये में 10 के भाव से बेचा, मतलब कि ये देखना है कि इसमें सिर्फ अंक सेम रहे। पहले क्रय मूल्य में 10 रुपया जो है रुपया में काम आया, और जो 12 है वो सामान में काम आया। क्रय मूल्य में 10 जो है वो रुपया का काम आया और जो 12 है वो भाव का काम आया। अब विक्रय मूल्य में जो 12 है उसके जस्ट अपोजिट रुपया में काम आया और जो 10 है वो भाव के काम आया। इट मीन्स की बात क्लियर है कि अंक सेम है, बस उसका जो वैल्यू है क्रय मूल्य में सेम है और विक्रय मूल्य में जस्ट उसका अपोजिट है। ये नहीं कहिएगा ना कि यहाँ पर मान लीजिए कि 10 रुपया है क्रय मूल्य में और 12 विक्रय मूल्य, मतलब जैसे कि भाव हो गया ना, सेम सिचुएशन। अब यहाँ पर बोल दीजिए कि 15 रुपया और 20 भाव, तो ये इस पर ये ट्रिक जो है x² माइनस y² बटा में x गुने y गुने z, ये फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बताए थे अंक सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो क्रय मूल्य है, यहाँ पर जो रुपया है यहाँ पर भाव में आ जाएगा, यहाँ पर जो भाव है वहाँ में रुपया में आ जाएगा। बस इसी को देखकर ये फार्मूला जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, यहाँ पर लागू होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा। तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो 10 रुपया है यहाँ पर भाव का काम करे विक्रय मूल्य में, यहाँ पर जो 12 है भाव का वो विक्रय मूल्य में रुपया का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है x² माइनस y² बटे x गुने y गुने z, जो z है ये 60 संतरा है, यहाँ पर 60 की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे अपन ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको आप समझ में आएगा कि हम x में कौन सा क्रय मूल्य ले के विक्रय मूल्य ले, क्या नहीं ले, आपको समझ में आना हो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा देखिए, हमको कैसे ट्रिक से बता रहे, मतलब हमको ट्रिक लगाना था, हमको नहीं पता है कि इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, हमको नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य में क्या रहे 10 रुपया है, हमको इसमें रुपया को काउंट करना है, रुपया का, भाव का नहीं। तो इसमें हम रुपया को लेंगे, तो क्रय मूल्य में 10 जो है वो 10 रुपया हो गया। यही विक्रय 10 रुपया में ख़रीदा, उसे 12 रुपया में बेचा, तो सिंपल सी बात है कि हमको लाभ हुआ है। देखिए अच्छा से, यहाँ पे जो 10 रुपया है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन में 10 जो था रुपया का काम था, 12 जो था भाव का था। सेकंड कंडीशन में 12 जो था रुपया का काम कर रहा था, 10 जो था भाव का था। फर्स्ट कंडीशन मतलब कि क्या, क्रय मूल्य। सेकंड कंडीशन मतलब क्या, विक्रय मूल्य। तो देखिए, हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमको ये ज्ञात करना है कि हम डायरेक्ट ट्रिक अपना रहे हैं। ट्रिक जो इसका है x² माइनस y² बटा में s गुने y गुने z। तो हमको इसमें नहीं पता है कि हम x की जगह पर हम 12 लेंगे कि 10 लेंगे, और y की जगह पर हम 10 लेंगे कि 12 लेंगे, हमको नहीं पता है। तो देखिए, पहले यहाँ पर भाव काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर भाव काउंट नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम रुपया काउंट करेंगे। यहाँ पर x जो y z है ना, x y है ना, यहाँ पर हम लोग को रुपया को शो कर रहा है। तो देखिए x
तो देखिए इसमें ये जो है 12, क्योंकि 10 में ख़रीदा 12 में बेचा, 10 में ख़रीदा 12 में बेचा, तो सीधे सी बात है हमको लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ में क्या होता है, एक लाभ में होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कि विक्रय मूल्य 12 रुपया है, क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो हम इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे, क्योंकि लाभ हुआ तो लाभ में बोलते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कि 12 में से 10। तो देखिए यहाँ पर आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटा में 12 गुने 10 गुने 60, तो 144 माइनस 100 बटा में 120 गुने 60, 44 बटा में 120 गुने 100 करिएगा तो 440 बटा में 12। तो देखिए ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं। तो 12 माइनस 10 का स्क्वायर बटा में 12 गुने 10 बटा में 100, 144 माइनस 100 बटा में 120 गुने 60, 44 बटा में 120 गुने 60। तो यहाँ पर एक जीरो से तो यहाँ पर गुना करके 22 रुपया आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 22 रुपया आ जाएगा। यहाँ पर गलती यहाँ पर हम 60, यहाँ पर हम 60 थे, यहाँ पर 12 5 60 दूनी के 120 दूल्य 22 रुपया, 22 रुपया आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करें। कुछ नारंगियाँ रुपये में 8 के भाव से खरीदी गई और 10 के भाव से बेच दी गई, तो प्रतिशत हानि बताएं। इसमें आपको तो बहुत आसानी हो गया, सिंपल सी बात है कि इसमें हानि पूछ रहे हैं। देखिए कुछ नारंगियाँ रुपये के 8 के भाव से खरीदी गई और 10 के भाव से बेच दी गई, तो प्रतिशत हानि। इसमें हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें तो सिंपल बात है कि इसमें तो लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें बोल रहा है कि हानि बताइए, हानि प्रतिशत। तो पहले इसको तो हम लॉन्ग मेथड से बताएंगे और फिर ट्रिक से भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए 8 नारंगी का क्रय मूल्य मात्र 1 रुपये, मानिए एक गुने 8, मतलब एक ले कोई भी अंक ले गुणा करिए तो उसका गुना करिए तो वैल्यू सेम ही आएगा। तो क्या हम 8 नारंगी का क्रय मूल्य 100 रुपये 100 पैसा मान सकते हैं? 100 पैसा कहिए या 1 रुपया कहिए, मान सकते हैं? 1 रुपया इसलिए हम नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर जो 100 है ना मल्टीप्लाई करने में ठीक रहता है, इसलिए हम 100 उसको माने 100 पैसा है। तो 8 नारंगी का क्रय मूल्य 100 पैसा। देखिए 8 के भाव से खरीदी गई, मतलब कि 8 के भाव से एक का, अब बोल रहा है कि 10 के भाव से बेच दी गई। 10 नारंगी का विक्रय मूल्य 100 रुपया। अब देखिए एक का 10 रुपया, तो 8 का 80 रुपया हुआ ना, तो क्रय मूल्य इसका हुआ 100 रुपया, विक्रय मूल्य हुआ 80 रुपया। तो हानि हमको हुआ है, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 100 माइनस 80 बराबर 20 पैसा, 20 पैसा का हमको हानि हुआ है। तो प्रतिशत हानि चलिए निकालते हैं। प्रतिशत हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, हानि 20 रुपये हुआ है, 100 रुपया। क्रय मूल्य मेरा कितना था? 100 था, घटा दिए, 20% का हमको हानि हुआ। अब हम इसको ट्रिक से बताते हैं।
सिंपल सी बात है ना, हमको नहीं पता कि हानि हो, बस सिंपल से क्वेश्चन में दिया कि हमको हानि हुआ है। हानि मतलब क्या कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, बस सिंपल सी बात, हमको यही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा क्रय मूल्य जो है ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य जो है जो कम होगा। हम आपको इसमें बताए थे कि आपको नहीं पता है कि हम इसको विक्रय, अगर देखिए यहाँ पर मेरा ये क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो क्रय मूल्य मेरा ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको अपोजिट मान लीजिए, अगर हानि हो रहा है अपोजिट मान लीजिए, तो क्रय मूल्य हुआ मेरा 10 रुपया, विक्रय मूल्य मेरा 8 रुपया। कर दीजिए फॉर्मूला का 10 माइनस 8 बटे में 10 गुने 100 बटे में 2 बटे में 10 गुने 100, 20 रुपये हो गया। और क्या, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक गाय को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ज्ञात करिए। गजब सवाल है। एक गाय को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। मतलब कि क्या कह रहा है कि 144 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। अच्छा, 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो विकल्प दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें से ही हमको ऑप्शन का ही यूज करके हमको यहाँ पर इसका इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए एक गाय को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। मतलब मान लीजिए क्रय मूल्य मान लीजिए कि 80 रुपये आ गया, 50 रुपये आ गया, चाहे कुछ भी रुपये आ गया, उतना ही उसका प्रतिशत लाभ होता है। क्या बोल रहा है कि उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य अगर हमको मिल जाएगा तो उसका प्रतिशत लाभ वही उतना ही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको विकल्प से ही, ऑप्शन से ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम इसका भी हम एक ट्रिक रखे हैं और इसका भी साधारण मेथड से भी हम इसको बनाए हैं। तो चलिए पहले हम साधारण मेथड से बना लेते हैं, फिर इसको ट्रिक का देखते हैं। ट्रिक से देखते हैं कि क्या मतलब दोनों में कौन सा मेथड ठीक है। सही बताए ना, ट्रिक इसका बहुत इजी है, बहुत इजी। क्योंकि ट्रिक में हम बोले थे इसका विकल्प को देखकर यूज करना है हमको, और साधारण मेथड से तो आपको बनाना ही होगा। तो चलिए दोनों से देखते हैं। देखिए माना कि गाय का क्रय मूल्य 100 रुपया है, मान सकते हैं ना, क्योंकि हमको क्रय मूल्य फाइंड आउट करने के लिए बोला है। माना कि गाय का क्रय मूल्य 100 रुपया है। देखिए प्रतिशत लाभ बोला है, प्रतिशत लाभ होता है, प्रतिशत लाभ होता है बोला है। x प्लस x का x प्रतिशत बराबर 144 रुपये विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य 144 रुपये है। तो हम यहाँ पर माइनस क्यों नहीं किए, क्योंकि लाभ हुआ है। लाभ मतलब क्या, फ़ायदा। फ़ायदा मतलब क्या कि हमको प्लस में होगा, हमको लाभ। हानि मतलब कि लॉस में गया, लॉस मतलब घाटा में, घाटा मतलब माइनस। तो हमको यहाँ पर लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो हम प्लस करेंगे x प्लस x का x प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लाभ दिया, प्रतिशत लाभ का बात किया गया है। तो देखिए x प्लस x गुने x बटा में 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है यहाँ पर, बराबर 144। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100 बराबर 144। तो तीसरे गुणा करिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पहले ऐसे आ जाएगा, यहाँ का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर ऐसे गुणा हो जाएगा एलसीएम लिया कर। तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4400, क्योंकि यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले सीक्वेंस में सजाइए, पावर में, सीक्वेंस में। तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस में 100x, जब बराबर के उस साइड है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस 144 बराबर 0। अब देखिए आपको नहीं पता, a गुने c पर भी बनता है,
ये वाला सोल्यूशन, ये वाला इक्वेशन ना ए गुने सी पर बनता है। तो इसको गुना करिए और इसका एलसीएम निकालिए। तो गुना मतलब जोड़ घटाव मतलब कैसे भी करके यहाँ पर प्लस 100 लाना है। ए गुने सी का मतलब यही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस में 180 माइनस 144। तो देखिए प्लस 180 में से 80 माइनस 80 घटाइएगा तो प्लस 100 आ जाएगा ना। वही ए गुने सी का मतलब होता है क्या कि जोड़ घटा के कैसे भी हमको मतलब ये जो b का मान है वो आ जाना चाहिए मेरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस में 180 माइनस 144, बाकी सब सिस्टम सेम ही रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर तब इसको सॉल्यूशन में करिए। यहाँ पर देखिए अभी हम इसको एक स्टेप यहाँ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर जो कॉमन है ना वही हम यहाँ पर लेंगे। तो एक्स इसमें भी एक्स कॉमन है, निकाल दिए हम, 80 हो गया। और यहाँ प्लस में देंगे। अब इसमें बात आएगा तो इसमें क्या कॉमन है, 80 होगा, 180 है। x माइनस 80 बराबर 0। देखिए यहाँ पर ना इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट का वैल्यू सेम होना चाहिए। माइनस प्लस माइनस माइनस भी सेम होना चाहिए और x भी देखिए पूरा दोनों इसका कॉपी होना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम कॉमन लिए, इसमें मेरा दोनों में x कॉमन था, इसमें भी एक पावर था, इसमें भी 2 पावर है। एक पावर लेंगे तो एक पावर बचेगा, 80 है, 80 ले लिए। और इसमें भी हमको दोनों में 180 कॉमन है, इसलिए हम इसमें 180 लिए क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो इसलिए x कॉमन नहीं होगा। चलिए तो देखिए इस ब्रैकेट का वैल्यू और इस ब्रैकेट का वैल्यू सेम आ गया। तो x माइनस 100 हो गया और इसको x प्लस 100 कर दिए। तब हम कर सकते हैं x प्लस 100 बराबर 180। तो x का वैल्यू बराबर इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, चाहे माइनस में था तो प्लस में होगा वही। अब देखिए यहाँ पर इसका हो गया x बराबर 180 माइनस 180 और यहाँ पर x माइनस 80 बराबर 0 तो x बराबर 80, मतलब कि माइनस में कोई वैल्यू नहीं आता है। इट मीन्स कि ये रॉन्ग आंसर है, ये जो है ये सही आंसर राइट आंसर है क्योंकि जो वैल्यू है x जो प्लस में है। और देखिए यहाँ पर 80 है ना यहाँ, और देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन भी रखे हैं 90 80 50 100 रखे हैं ना। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 80। ये जो मेथड था हम सिंपल मेथड और एक्सप्लेन पूरा अच्छा से किए थे। तो हम आपको ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक में हमको बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको विकल्प मतलब ऑप्शन से ही आपको बनाना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हमको पता सिंपल मेथड से हम बनाए थे, हमको 80 हमको पता चल गया 80 इसका ही आंसर है। तो 80 को फिर क्यों नहीं जांच करें इसमें ही कि देखते हैं 80 से 144 आता है कि नहीं, क्योंकि बोला था कि प्रतिशत लाभ जो है वो क्रय मूल्यों के बराबर है। तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं 80 प्लस 80 का x%, क्योंकि हम यहाँ पे जो ले रहे थे x प्लस x का x% ले रहे थे, लेकिन हम विकल्प से ट्रिक में हम विकल्प का यूज कर रहे हैं। तो हम लेंगे 80 प्लस 80 का x%, ये 0 इससे ये 0 इससे 8 64, 8 गुना 8 बराबर 64, 80 प्लस 64 बराबर 144। जो 144 है देखिए विक्रय मूल्य आ गया ना। तो दिस इज़ माई राइट सोल्यूशन। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। हमको विकल्प कहीं लेंगे और मान लीजिए 90 का ही ले रहा है, चलो 90 से बनाते हैं, देखते हैं कि 90 जो है ये मेरा सही है कि नहीं। क्या 90 से भी 144 आ रहा है? देखिए सिंपल से बनाने का मतलब
डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ट्रिक्स बनाने का मतलब कि ऑप्शन को लेंगे और जो आंसर आएगा ना वो विक्रम मूल्य के इक्वल होना चाहिए, बस इसका यही है और कुछ नहीं है। तो देखिए 80 को लिए 144 आ गया मेरे सोल्यूशन में। तब चलिए हम 90 को लेते हैं, 90 से लेते हैं तो क्या 90 से आता है हमको। तो देखिए बनाइए, देखिए 90 प्लस 90 का 90% बराबर 0। 90 प्लस 90 गुने 90/100, ये 0 इसे, ये 0 इसे। 90 प्लस 9 गुने 9 99 81। देखिए 1 8 गुने 16 17 171। मतलब कि ये जो मेरा सोल्यूशन है ये रॉन्ग है। ये जो हम 90 जो हम लेकर सोल्यूशन कर रहे थे ये गलत है, और जो हम 80 लेकर कर रहे थे वो सही आंसर है। तो इस टाइप में एक और इस टाइप का एक क्वेश्चन एक और हम लेकर आए हैं। अगर इससे आपको समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लाए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और क्या बोले कि सेम जो इसका जो साधारण मेथड है जस्ट इसका कॉपी होगा, सेम वैसे ही बेसिस पर है और कुछ नहीं चेंज करें, सब वैसे ही बेसिस पर है, ट्रिक भी और साधारण मेथड भी। तो चलिए दूसरा ट्रिक देखिए। एक वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसका क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, सेम कॉपी है, बस यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ पर हानि हुई है और उस टाइम इस कंडीशन में लाभ हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर प्लस दिए थे। और कुछ चेंजेस नहीं है, सब सेम है। देखिए यहाँ ऑप्शन भी हम लगा कर रखे हैं कि क्या होगा, 80 या 60, 80 या 20, 80 या 40, 60 या 40। तो पहले हमको ये ऑप्शन कब काम करेगा, हमको ट्रिक के टाइम हमको ये ऑप्शन काम करेगा, इससे पहले कभी भी नहीं करेगा। तो चलिए हम साधारण मेथड से बना रहे हैं। तो सेम वैसे ही प्रोसेस, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, हानि जा था 1% था, सिंपल बात। तब प्रश्न से x माइनस x का x% बराबर 100 रुपये, 16 रुपये। 16 रुपये क्या है, जो वस्तु का है। तो देखिए यहाँ पर करिए x माइनस x/100 बराबर 16। तो यहाँ पे x² हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर x माइनस x²/100 बराबर 16। 16 यहाँ पर ये जो 100 यहाँ पर गुना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर 100 गुने x बराबर 100x, 100 ले 100 भागा दीजिए, एक मिनट में कट जाएगा तो x², ये जो यहाँ पर है ना यहाँ पर चल जाएगा। तो 16 गुने 100। अब देखिए हम बोले थे ना पावर को सीक्वेंस में सजाइए तभी इसका सोल्यूशन राइट होगा। अगर आपको ऐसे करिएगा तो इसका सोल्यूशन राइट नहीं होगा, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा, सीक्वेंस में सजाना पड़ेगा। लेकिन माइनस है, साइन के साथ लाइए, -x² माइनस x², यहाँ पर प्लस है, प्लस में 100x है, यहाँ पर 100 गुने 16 गुने 100 बराबर 1600 हो जाएगा। x² माइनस 100x माइनस x² प्लस में 100x माइनस बराबर की इधर आएगा तब साइन चेंज होगा, तो माइनस में होगा क्योंकि प्लस में था। अब माइनस को हटाना है तो सिर्फ अगर माइनस जो आगे है उसका साइन को हटाना है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर हमको प्लस करेंगे तो इजी रहता है हम लोग को सॉल्यूशन करने में। तो जो साइन है उसको हटाना है, तो जो साइन है उसको अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो इस साइन को चेंज कर दीजिए। तो माइनस निकाल दिए हम, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिए, माइनस ये तो प्लस कर दिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको ट्रिक। प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। अब देखिए
यहाँ पे गुना करिए, माइनस गुने माइनस, ये कंडीशन, माइनस गुने माइनस प्लस, तो यहाँ पर जो यहाँ पर माइनस गुने माइनस प्लस होगा तो 100 प्लस आ जाएगा यहाँ पर। अब माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस और अब माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसीलिए। अब देखिए तो इसका जो राइट सोल्यूशन होगा क्या होगा। अब बोले थे यहाँ पर माइनस है, हमको माइनस लाना है, तो क्या बोले थे ना कि ए गुने सी का करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 20x प्लस 1600 बराबर 0। तो यहाँ पर करिए, इसमें देखिए कॉमन क्या है दोनों में, ए गुने सी में दो का जोड़ा लगता है, एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस एक्स माइनस 80 माइनस, इसमें एक्स कॉमन नहीं है, इसमें 20 कॉमन है, 20 एक्स माइनस 80 बराबर, देखिए इसको दोनों ब्रैकेट सेम आ गया ना, इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट सेम आ गया, एक्स माइनस 20 और एक्स माइनस 80। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स बराबर 20, एक्स माइनस 0 बराबर 80, एक्स माइनस 80 बराबर 0, सॉरी एक्स माइनस 80 बराबर 0, एक्स बराबर 80। अब देखिए ये तो, अब देखिए यहाँ पर 20 और 80 दोनों पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब कि दोनों है। तो देखिए हम विकल्प में देखे थे, देखिए विकल्प दिए थे 80 और 20, ये जो विकल्प 2 है वो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन, अकॉर्डिंग टू सिंपल मेथड से बताए तो हमको विकल्प मिल गया। अब आप सोचिएगा कि हमको नहीं समझ में, हमको साधारण मेथड, तो हम ट्रिक से पता कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिक अगर यूज करिएगा तो आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन यूज करिएगा तो जो ये 16 है ये 16 वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए हम लोग लेते हैं 16 वैल्यू लाते हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए विकल्प से हम लोग बताइए, पहले तो मेरा 80 आया था यहाँ पर और 20, तो 80 और 20 आया था, दोनों ऑप्शन को लेंगे। 80 माइनस 80 का 80% बराबर 0, क्योंकि हम माइनस इसलिए ले रहे क्योंकि यहाँ पर हानि हुआ था। 80 माइनस 80 गुने 80 बटा में 100, ये 0 इस 0 इस 0 इस 8 8 64, 80 माइनस 64 बराबर 16 रुपया, 16 रुपये जो विक्रय मूल्य थे यहाँ पर आ गया। अब हमको 20 भी है क्योंकि 20 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसको भी देखते हैं। 20 माइनस 20 का 80%, तो 20 गुने 20 बटा में 100 बराबर 0, ये 0 इससे ये 0 इससे कटा 2 2 4, 20 माइनस 4 बराबर 16, मतलब कि ये भी आंसर सही और ये भी सही था। मतलब क्या कि हम ट्रिक से बनाए तो भी सही है और हम साधारण मेथड से बनाए तो भी सही है। तो इतना ही। तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये जो वीडियो कुछ लॉन्ग में जाएगा और क्या बोले कि इसमें और क्या बोले कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसमें हम जितना और फिर इसमें अब आगे की जो वीडियो में होगा दूसरे टॉपिक में हम वीडियो बनाएंगे, तो इसमें जितना भी आपको कुछ डाउट हो तो बता दीजिएगा और हम जो जितना भी ट्रिक के साथ प्लस साधारण मेथड से बनाए थे, मतलब जितना भी लाभ हानि में प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी हम ट्रिक बताए थे, ट्रिक के बेसिस पर वो ट्रिक को हम एक साथ मतलब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जैसे आपको भी जानने का मतलब जैसे कि लिखने में उसको नोट करने में बहुत इजी होगा और आपको समझने में भी बहुत आसानी होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर कौन से हम ट्रिक बताए थे आपको, क्या आपको भी याद है, क्या हमको याद है, क्या उसमें हम कुछ नया ऐड किए हैं ट्रिक में या नहीं किए हैं, वही सब बात है। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि क्या है और इसके बाद अगर ट्रिक आप जितना जान जाइएगा उसमें से पूरा भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग अब ट्रिक से पढ़ते हैं कि
ट्रिक बताएंगे, उस पर दो फार्मूला को समझाएंगे, ट्रिक को समझाएंगे कि क्या कह रहा है, कब सेटिस्फाई होगा, कब फॉलो होगा, और क्या बोले कि उस पर एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे। तो चलिए देखिए, ट्रिक नंबर 1, पहला ये माइंड रखिए। देखिए, यदि दो वस्तु के विक्रय मूल्य समान हो, जब एक वस्तु को x% के लाभ पर और दूसरे को y(x% की हानि पर बेचा जाए, तब प्रतिशत हानि x² बराबर x² बटा में 100। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो 15%, 20%, 50% ऐसे हो सकता है, ऐसे हो लिखा है। देखिए, ऐसे लिखा जाता है। देखिए, दो वस्तु का विक्रय मूल्य हो समान हो, जब एक को x% के लाभ पर और दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाए, तो तब प्रतिशत हानि। इस कंडीशन में सिर्फ हानि ही होता है, लाभ का कोनो चांस नहीं है। देखिए, अब इसका एक क्वेश्चन समझिए। जब दो रेडियो में से प्रत्येक को 625 रुपये में बेचा गया, तो एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि होती है, तो प्रतिशत हानि। अब देखिए, तो इसमें बोला कि इस कंडीशन में सिर्फ हानि होती है। अब देखिए, आप समझेंगे कि फार्मूला कब लागू होगा, कब होगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ट्रिक में x% का लाभ, दूसरे में x% की हानि। इसमें बोल भी सकता था y% का हानि, बोल भी सकता था, लेकिन नहीं बोला। इसमें x बोला, इसमें भी x बोला, मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पर x की जगह पर होगा वो y की जगह पर भी सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ है कि x 15% का लाभ एंड 15% का हानि हुआ है, तो इसमें कि दोनों का समान हुआ है कि 15% का लाभ भी और 15% का हानि भी। तो बोला कि इसमें इस कंडीशन में अगर बोल देगा तो डायरेक्ट इसमें मान लीजिए कि हानि होगा ही तो होगा। तो बोला कि प्रतिशत हानि ज्ञात की, क्योंकि ट्रिक में बोला कि अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो सिर्फ हानि ही होगा। तो देखिए, x² बटा में 100 प्रतिशत हानि, क्योंकि 15 हानि भी हो रहा है 15% और 15% लाभ भी हो रहा है, मतलब कि सेम है। तो x² बटा में 100, 15 का स्क्वायर बटा में 100, मतलब 15 मतलब 225, 225 बटा में 100, तो 2.25%। देखिए, यहाँ पर वो समझ लीजिए कि x क्यों दिया है x, क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम अंक है, तो इसका स्क्वायर करिए चाहे इसका स्क्वायर करिए, वैल्यू सेम ही है, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, यदि दो वस्तुओं में से, ट्रिक नंबर 2, अब देखिए इस पर, यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाए, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि। इस पर देखिए, तो जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपये बेचा जाए, एक को 15%, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का समान देखिए, 100 x - y - 2 x गुना y बटा में 200 प्लस x - y। अगर इसको सॉल्व करने पर देखिए हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस कंडीशन में होगा, जो अंक है इसमें सेम रहेगा। अगर 20% का हानि हो रहा है तो 20% का लाभ भी होगा, इसमें कोनो कंप्रोमाइज़ नहीं। इसलिए इसका वैल्यू x² बटा में 100 दिया है, मतलब कि समझिए कि एक ही वैल्यू हमको, एक ही अंक दिया है, तभी इसको हम स्क्वायर करेंगे। और इसमें क्योंकि x दिया है, इसमें y नहीं दिया है कि y को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इस कंडीशन में है जो है इस x - y,
एक्स माइनस वाई मतलब एक्स और वाई दो को वैल्यू दिया है इसमें, दो। तो देखिए इधर भी बोला कि यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, इनमें भी बोला है वैसे ही बोला है। तथा एक को x% की लाभ पर तथा दूसरे को x% की हानि पर तो बेचा जाए तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि। हम सिर्फ यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं, हम सिंपल मेथड एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि आज तक जितना हम पढ़ाए उतनी ट्रिक है कि नहीं है, पढ़ाए हैं कि नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट बोलेगा कि प्रतिशत लाभ या हानि। इसमें सोल्यूशन करिएगा तो इसमें कुछ लाभ या हानि आएगा, कुछ आएगा लाभ या हानि मतलब क्या, कुछ घाटा में आएगा आंसर, कुछ प्लस में आंसर आएगा, कुछ माइनस में आंसर आएगा। तो जब माइनस में आंसर आएगा तो समझ जाइएगा कि प्रतिशत हानि हुआ है, अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो समझ जाइएगा कि लाभ हुआ है। इसलिए आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि उसमें हानि हुआ है कि लाभ पता करना है। बस डायरेक्ट फार्मूला बैठाइए और उसमें आंसर माइनस में आ रहा है तो हानि हुआ है, अगर प्लस में आ रहा है तो लाभ हुआ है, सिंपल बात। तो चलिए देखिए क्वेश्चन ट्रिक नंबर 2 था। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका एक क्वेश्चन देखिए इस टाइप का। यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 20% की हानि पर तथा दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। देखिए यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 20% की हानि पर तथा दूसरे को 10% का लाभ पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर जो अंक है बदला है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है। और ये जो कंडीशन है था ये वाला, ये 15% लाभ भी हो रहा था, 15% हानि भी हो रहा था, मतलब कि दोनों का वैल्यू सेम था। इसलिए इस फार्मूला सेटिस्फाई होगा। x²/100 पर इस पर पुट होगा, इस पर बेसिस है, इस पर लागू होगा और इस पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो था ना 10% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रहा है। तो इसलिए ये जो फार्मूला है, ये जो क्वेश्चन है इस पर होगा, ट्रिक नंबर 2 पर फॉलो होगा। और इसमें भी पूछ रहे प्रतिशत लाभ या हानि, तो इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि मेरा लाभ होगा कि हानि होगा। सिंपल बोला कि अगर हल धनात्मक होगा तो लाभ होगा, अगर ऋणात्मक होगा तो हानि होगा। सिंपल बात है कि अगर मेरा आंसर प्लस में आएगा तो हानि नहीं होगा, लाभ होगा। अगर मेरा आंसर माइनस में आएगा तो हानि हुआ। तो डायरेक्ट चलिए बैठाते हैं। अब देखिए 100 x माइनस वाई माइनस 2xy 200 प्लस x माइनस वाई। x बराबर हम 10% लाभ लेंगे, y बराबर 20% हानि लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम पिछले वीडियो में इस पर एक्सप्लेन किए तो बहुत अच्छा तरह से समझाए थे, बहुत इजी वे में समझाए थे कि आखिर हम क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं हम x बराबर से बोलता है कि अगर x आता है तब y आता है, तो अगर हानि हुआ है मतलब जैसे कि नहीं होता है कि कोई बोलता है, यहाँ पर देखिए कोई बोलता है x आता है तब y आता है, तो x मतलब कि अगर 20 आया है तो 20 लेंगे, 10 आया है मतलब लास्ट में तो 10 लेंगे, क्योंकि y बराबर 10 बोले तो देखिए होना चाहिए। तो y बराबर हम यहाँ पर 20 ले रहे हैं। हम क्यों ले रहे हैं, कैसे, क्या रीज़न है, हम इस पर अच्छा से बताए थे पिछले वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन बहुत अच्छा से किए थे, 10 मिनट बहुत अच्छा से समझाए थे कि क्यों ले रहे, क्या रीज़न है। तो अगर नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट बैठाते हैं फार्मूला, क्योंकि x जहाँ रहेगा वहाँ पर हम 10 लेंगे, y जहाँ रहेगा वहाँ पर हम 20 लेंगे। तो देखिए 100 x 10 y 20 माइनस 10 गुने 20 200 प्लस 10 माइनस 20। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन करिए, -10 होगा, माइनस 100 गुने 10 माइनस 1000 हो गया। अब यहाँ पर माइनस हो गया, 2 दूनी के 4 मतलब कि 400। और यहाँ पर देखिए
210 में से 20 घटाइएगा, यहाँ पे देखिए 210 में से 20 घटाइएगा तो 190 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है और ये टर्म दोनों प्लस में है, तो 210 हो गया। ये माइनस में है तो 210 माइनस 20 घटाइएगा तो यहाँ पे 190 आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे ये अंक ज़्यादा है, तो करिएगा, घटाइए तो कितना आता है, माइनस माइनस प्लस ऐड होगा, लेकिन जो साइन होगा माइनस का ही रहेगा, तो 1400 बटा में 190, जो इसको यहाँ पे भाग करिएगा ना तो 7.3, मतलब कि जो मेरा आंसर है वो हानि हुआ। क्यों हानि हुआ है, कैसे हमको पता चला, जो साइन है हमको यहाँ से ही पता चलेगा कि हमको हानि हुआ है कि लाभ हुआ है। तो अब ट्रिक नंबर 2 में चलिए, 2 तक कंप्लीट कर ली, सॉरी, अब 3 में चलिए। देखिए यहाँ पर, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ। x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ। तो x माइनस वाई बटा में y गुने 100 कब होगा, जब x ज़्यादा हो y कम हो। चलिए देखते हैं, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए x ज़्यादा है y कम है, x मतलब कि 25 ज़्यादा है, y मतलब 20 कम है। तो देखिए कैसे बनता है, x मतलब 25 वस्तु का क्रय मूल्य, y बराबर 20 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो हमको ट्रिक, सब हम ट्रिक पर ही बता रहे हैं, हम कोनो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थ्योरी जैसे स्टेप बाय स्टेप। हम ट्रिक को देखते हैं कि क्या हम ये क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो क्या इस पर हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमको ट्रिक याद है, तो इसीलिए। तो 25 माइनस 20 में 20 क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ का मतलब वही होता है कि लाभ प्रतिशत लाभ का मतलब ही होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा बराबर लाभ हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होगा। तो इसलिए 25 माइनस 20 बटा 20 गुने 100, 5 बटा 20 गुने 100, 4 ले 25%। अब यहाँ पर देखिए, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि। x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि y माइनस एक्स बटा में y गुने 100, जहाँ y ज़्यादा है x कम है। तो देखिए यहाँ पर सलूशन, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। y बराबर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, x बराबर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बैठा दीजिए। y बराबर मतलब 16 लेंगे, x बराबर 12 लेंगे, 16 माइनस 12 बटा में 16 गुने 100, 4 बटा में 16 गुने 100, 4 ले 25%। अब देखिए दोनों कंडीशन में सेम ही था। यहाँ पर देखिए, x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि। x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। टाइप ट्रिक 4, इसमें भी देखिए x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ, और इसमें जो है प्रतिशत हानि। क्वेश्चन तो ठीक है, ट्रिक तो दोनों ठीक है, लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमको कब हानि हो रहा है और कब लाभ हो रहा है, कब प्रतिशत हानि होगा कब प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए आपको बताते हैं,
इस क्वेश्चन में देखिए ट्रिक थ्री और ट्रिक फोर दोनों सेम ही है। जो ये थ्योरी है दोनों ठीक ही। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ कैसे होगा। लाभ के लिए x माइनस वाई बटा में वाई गुने 100। x ज़्यादा होगा y कम होगा। और यहाँ पर 25 वस्तु क्रय मूल्य, 20 वस्तु विक्रय मूल्य। अब देखिए इसमें का डिटेल हम इसमें नोट करेंगे। देखिए क्या दिया, इसमें प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर कंडीशन 2 प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स बटा में वाई गुने 100, जिसमें y ज़्यादा है x कम है। इसमें क्या दिया है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु मतलब कि क्रय मूल्य है ये वाला। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, 16 वस्तु मतलब विक्रय मूल्य। देखिए किस सिचुएशन में हमको प्रतिशत हानि बोल रहा है। देखिए कि y जब ज़्यादा होगा, y मतलब कि हम लोग लेंगे विक्रय मूल्य। y मतलब इसमें देखिए इस कंडीशन में y का कहने का मतलब y बराबर विक्रय मूल्य, x बराबर क्रय मूल्य। ये कहने का मतलब प्रतिशत हानि कब होगा, जब y, ये तो फार्मूला हो गया, y ज़्यादा होगा x कम होगा। तो हम लोग y किसको माने हैं, विक्रय मूल्य को, x किसको माने हैं, क्रय मूल्य को। मतलब कि y ज़्यादा है, तो यहाँ में देखिए y माने विक्रय मूल्य को, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य माने हैं 12 को। मतलब विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो इस कंडीशन में हम लोग हानि मानेंगे। आपको फिर से समझ में नहीं आया, फिर से हम समझाते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर x माइनस वाई बटा में वाई गुने 100। x बराबर 25 वस्तु का क्रय मूल्य, y बराबर 20 वस्तु का विक्रय मूल्य। इस कंडीशन में x ज़्यादा है y कम है, और इस कंडीशन 0-1 कंडीशन 1 प्रतिशत हानि कब है, इसका प्रतिशत हानि बराबर y माइनस एक्स बटा में वाई गुने 100। इस कंडीशन में होगा 12 वस्तु का क्रय मूल्य, x बराबर हम लोग लिए हैं 12 वस्तु का क्रय मूल्य, y बराबर लिए हैं 16 वस्तु का विक्रय मूल्य।
तो देखिए जो इस कंडीशन है ये वाला y ज़्यादा है x कम है, तो y बराबर विक्रय मूल्य, x बराबर क्रय मूल्य। इसमें भी जो y है विक्रय मूल्य है, x बराबर क्रय मूल्य, ये जो है इसमें भी फॉलो होगा। इसमें इस कंडीशन इट ट्रिक थ्री, ये जो है ट्रिक 4। तो देखिए y बराबर विक्रय मूल्य, y बराबर विक्रय मूल्य, x बराबर क्रय मूल्य हम माने हैं। तो इस कंडीशन में देख क्या कहें, y कम है x ज़्यादा है, मतलब कि x ज़्यादा रहेगा y कम रहेगा, तो हम लोग लाभ का सिचुएशन होगा। और इसमें y ज़्यादा है और x कम रहेगा जहाँ, तो वहाँ हानि का कंडीशन लगाएंगे। y ज़्यादा है मतलब क्या, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि लगाएंगे, हानि प्रतिशत। और x ज़्यादा है मतलब कि क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हम लोग लाभ का लगाएंगे। अच्छा आप बताइए कि सिंपल से बात है, x मतलब क्रय मूल्य, y मतलब विक्रय मूल्य, तो प्रतिशत लाभ में कैसे हम प्रतिशत लाभ पता करेंगे, जब x ज़्यादा हो मतलब कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो। अंक में x बराबर 25 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू y के, तो इस कंडीशन में हमको लाभ हुआ है। यहाँ पर देखिए कंडीशन 1 में लाभ कब होगा, जब x ज़्यादा होगा y कम होगा। प्रतिशत हानि में y ज़्यादा होगा, जैसे इसके ऑपोजिट y ज़्यादा होगा x कम होगा। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर y ज़्यादा है x कम है तो हमको हानि होगा, इसलिए हम हानि का फार्मूला लगाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रिक 3 और 4 है आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बहुत अच्छा से अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से कुछ मिनट बैठ जाइए और अच्छा से फिर से समझिए, तो अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा से एक्सप्लेन की है। x ज़्यादा रहेगा मतलब क्रय मूल्य जिसमें ज़्यादा रहेगा उस कंडीशन में लाभ होगा, सिंपल सी बात। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होगा, सिंपल सी बात। इस कंडीशन में देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब कि हम बोले थे कंडीशन 1 में कि क्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ का सिचुएशन होगा, तो सोचिए मत लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हानि होगा, सिंपल बात। तो सेम वैसा ही अब ट्रिक 5 में आइए। ट्रिक 5 में जब x रुपये में y वस्तु खरीद करता था, y रुपये में x वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x रुपये में y वस्तु खरीद कर y रुपये में x वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे x स्क्वायर गुने 100%, जहाँ पर y ज़्यादा होगा और x कम होगा। तो हम शायद आपको बताए होंगे पिछले वीडियो में इस टॉपिक पर हम पूरा अच्छा तरह से एक्सप्लेन किए थे, बहुत अच्छा तरह से। तो आई होप कि दोबारा हमको रिपीट ना करना पड़े, कि हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस टाइप में कब फॉलो होगा क्वेश्चन।
फॉलो का होगा ये ट्रिक। हमको पता होगा, हमको पता है कि हम आपको बहुत अच्छा तरह से समझाए थे। अगर आप नहीं देखे होंगे, आप चलिए पिछले वीडियो में अच्छा से देख लीजिए। 1x पर करिए, 2x पर नहीं करिएगा, 1.5x पर मत करिएगा, अच्छा से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि 4 रुपये में 5 संतरे खरीद कर 5 रुपये में 4 संतरे बेच जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। हम आपको उनको आई होप कि हम बहुत अच्छा तरह से समझाए थे और आप ये दोनों अंक देखकर आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे, हमको पता है। तो आप ये जब दोनों अंक देख लिए कि ये जो 4 रुपया है यहाँ पर 4 संतरे का काम कर रहा है विक्रय मूल्य में। ये 5 संतरा जो है क्रय मूल्य में, ये 5 रुपये का काम कर रहा है विक्रय मूल्य में। आई होप कि आपको कुछ आइडिया आया होगा। तो चलिए बनाते हैं और सब अब एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं सिंपल सा। तो प्रतिशत लाभ बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर गुने 100। वाई हम लिए हैं 5 रुपया, एक्स जो लिए हैं हम 4 रुपया। हम अच्छे से समझाए थे कि हम रुपया ही क्यों ले रहे हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट करिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर गुने 100। 25 माइनस 16 बटा में 16 गुने 100। 9 बटा में 16 गुने 100। तो इसको हम कटा दिए, 4 मर्त में है 25 मर्त में 9 बटा में 4 गुने 25। 25 9 225 बटा में 4। इसको भागा दिए पूर्णांक में 56.1 बटा में 4 प्रतिशत। अब ये तो हुआ टाइप 5। अब हम लोग आएंगे ट्रिक 6 में। तो चलिए बिना कोई देरी का ट्रिक नंबर 6 जस्ट उसके अपोजिट ट्रिक नंबर 5 के। x वस्तु में x रुपये में y वस्तु खरीद कर y रुपये में x वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर गुने 100, जहाँ पर x ज़्यादा होगा y कम होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 रुपये में 4 नींबू खरीद कर 4 रुपये में 5 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगा। 5 रुपये में 4 नींबू खरीद कर 4 रुपये में 5 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में हानि कब हो रहा है, जब x ज़्यादा है। आपको हम बता दें, यहाँ पर भी ये छोटा छोटा पॉइंट नोट डाउन करिएगा। इस कंडीशन में क्यों इस फार्मूला पर हानि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x ज़्यादा है। देखिए x ज़्यादा है, y कम है, मतलब कि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, इसमें तो हानि होगा। इस कंडीशन में देखिए इसी टाइप में टाइप 5 में y ज़्यादा है x कम है, मतलब कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है। देखिए y बराबर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है, मतलब कि हमको लाभ हुआ, तब ये फार्मूला सेटिस्फाई हुआ। तो इसलिए देखिए y ज़्यादा है तो लाभ हुआ और y का ही आगे स्क्वायर किए हैं हम। और इस कंडीशन में देखिए x ज़्यादा है और y कम है, जो ज़्यादा है उसका हम आगे स्क्वायर किए हैं। x ज़्यादा मतलब कि क्या हुआ कि क्रय मूल्य हुआ और y का मतलब कि विक्रय मूल्य हुआ, तो हानि हुआ है हमको। फार्मूला में पुट करिएगा। तो वैसे ही 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर। अब कटाइए 25 माइनस 16 बटा 25, वैसे ही कटा के सोल्यूशन में 36% आ गया। अब देखिए ट्रिक नंबर 7। यदि वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उतना ही रुपये का लाभ होता है जितना उसे y रुपये में बेचने से हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उतना ही रुपये का लाभ होता है जितना उसे y रुपये में बेचने से हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर x प्लस वाई बटा में 2।
अब देखिए यहाँ पर एक बक्सा को 760 रुपये में बेचने में उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपये में बेचने से हानि होता है। तो उसका क्रय मूल्य एक बक्सा को, मतलब कि एक बक्सा है उसको 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि, देखिए अगर हम 760 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि 540 रुपये में बेचने पर हमको उतना ही हानि होता है। लेकिन मान लीजिए मान लीजिए कि हम 500 का कोनो वस्तु हम बेच रहे हैं तो हमको क्या बोलेंगे 200 का लाभ हो रहा है ना। अगर वही हम वस्तु 300 में बेच रहे हैं तो हमको 200 का लाभ हानि हो रहा है। मतलब कि सेम वैसे ही ज़्यादा हम बेच रहे हैं तो उतना का, मतलब मान लीजिए कोनो हम प्रोडक्ट लिए 1000 का तो उसको हम बेचे, मतलब कि कोनो प्रोडक्ट को 1000 हम बेचे तो कुछ हमको लाभ हुआ। सिंपल सी बात, 1000 का कोनो वस्तु है उसको बेचे तो हमको 200 रुपया का लाभ हुआ। और वही वस्तु को अगर हम 800 में बेचते हैं तो 200 का हमको हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल बात, अगर हम 1000 का कोनो वस्तु ले रहे हैं 1000 पर 200 लाख, 800 पर वही 200 हानि। देखिए क्या, एक बक्सा को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। मान लीजिए कि लाभ मेरा 50 रुपये है, जितना उसे 540 रुपये में बेचने से हानि होता है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? x + y बटा में 2, 760 + 540 बटा में 2, 1300 बटा में 2 बराबर 665 रुपये। आगे आंसर। अब ट्रिक नंबर 8 है, ट्रिक नंबर 8 है। यदि x वस्तु के बेचने से y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ। यदि x वस्तु के बेचने से y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर y बटा में x - y × 100, y बटा में x - y × 100। अगर माइनस हो तो अगर आंसर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और उसका वैल्यू माइनस में आता है उसको हम प्लस का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे प्लस कर देंगे और उसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 60 वस्तु को बेचने से 20 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ। यदि 60 वस्तु को बेचने से 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तब प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर y बटा में x - y × 100, 20 बटा में 60 - 20 बटा में × 100, 20 दूनी के 40, 20 बटा में 40 × 100, 2 50। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक नंबर 9। एक बनिया सामान खरीदते टाइम 1% तथा बेचने टाइम y% की बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ। एक बनिया सामान खरीदते टाइम x तथा बेचने टाइम y% को बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ। जो बेईमानी करता है x + y प्लस x × y बटा में 100। ठीक है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% तथा बेचने टाइम 20% की बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ बराबर x + y प्लस में x × y बटा में 100, 10 + 20 प्लस 10 × 20 बटा में 100। इसका सलूशन करिएगा 32% आ जाएगा। तो आज के वीडियो में आज पूरा प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि लाभ या हानि पूरा ख़त्म कर दिए और आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर
नहीं समझ में आएगा तो फिर से लेक्चर को बैक करके देख लीजिए। बहुत अच्छा तरह से समझाएँ, समझ में ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू।